में नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आइए, उद्यम करने से ही कार्य सफल होते हैं, इसलिए अभ्यास करें। एग्जाम बहुत नज़दीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वाच्य परिवर्तन से संबंधित है, तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए उसके नियम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम लोग गलत बना देंगे। तो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए अभ्यास करते हुए ही उसे समझेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है ताकि परीक्षा में 100% मार्क्स को प्राप्त किया जाए। तो वार्तालाप से संबंधित ही लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और उसी तरह के प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य कह रहा है कि अभिनव किम डैश खाली जगह है क्रीडितुम गच्छसि। तो गच्छसि जो है, इससे ये तो देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर त्वम होगा, क्योंकि ये कर्तरीवाच्य से संबंधित वाक्य है। और कर्तरीवाच्य का नियम है कि कर्तरीवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया परस्मैपदी कर्ता के अनुसार। तो कर्ता त्वम रहेगा मध्यम पुरुष एक वचन का, तभी तो क्रिया हम लोग लिखेंगे गच्छसि मध्यम पुरुष एक वचन का। गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाव गच्छामः। तो त्वम क्रीडितुम गच्छसि, किम त्वम क्रीडितुम गच्छसि। तो कर्तरीवाच्य से संबंधित यह वाक्य है। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। आइए दूसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अभिनव बोल रहा है न मया तु स्वपाठ। इसका सही आंसर होगा पठ्यते, क्योंकि इसमें कर्ता मया है और मया चूंकि यह तृतीया विभक्ति का शब्द है, और कर्मवाच्य का नियम है कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिखते हैं और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं। यही ध्यान देना है कि कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति का होता है, कर्तरीवाच्य में कर्ता किस विभक्ति का होता है, कर्म किस विभक्ति का और क्रिया किस विभक्ति का। यही इसी बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कर्ता जो है मया है और मया तृतीया विभक्ति में, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि यह कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य है। और इसकी क्रिया जो है आत्मनेपदी में लिखते हैं। आत्मनेपदी का मतलब जैसे सेव धातु चलता है, सेवते सेवते सेवन्ते सेवसे सेवते सेवते सेवे सेवावय सेवामय, इस तरह से चलता है। तो इसमें हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते हो जाएगा। न मया तु स्वपाठ पठ्यते, नहीं मेरे द्वारा तो अपना पाठ पढ़ा जाता है, यही अभिनव कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आदित्य बोल रहा है शुभनम तो हम डैश अपि लिखसी किम। तो यहाँ लिखसी है, आप समझ गए होंगे, पहले प्रश्न संबंधित है। लिखसी अगर आ गया तो त्वम लिखसी। तो अगर ये कर्तरीवाच्य है तो इसका कर्म द्वितीय विभक्ति में। तो ऑप्शन दिए गए हैं निबंध द्वितीय में है नहीं, निबंधम ये द्वितीय विभक्ति में है, यही इसका सही आंसर होगा। आइए अब चौथे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अभिनव बोल रहा है न डैश तु गणितस्य अभ्यास क्रियते। तो नहीं, मया तो मया ही होगा या त्वया होगा। एक मिनट, शोभनम त्वम अपि लिखसी किम, ना निबंधम लिखसी किम, क्या तुम निबंध। तो कह रहा है कि नहीं मेरे द्वारा तो यहाँ मया हो जाएगा। न मया तु गणितस्य अभ्यास क्रियते, नहीं मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया जाता है। मया यहाँ पे त्वया नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशन, वार्तालाप के द्वारा ही हम यह स्पष्ट कर पाए हैं कि यहाँ पे त्वया होगा कि मया होगा। इसलिए वार्तालाप को भी पढ़कर समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये समय से संबंधित है, बहुत ही आसान होता है। पहले वाले वीडियो में इसका नियम बताए हैं, व्याख्यात्मक अभ्यास कराए हैं। तो सबसे पहला है मम पितामह, 6 बज रहा है तो षड्वादने हो जाएगा, षड्वादने उत्तिष्ठति।
इसका सही आंसर षड्वादने हो जाएगा। और 36 है दूसरा क्वेश्चन में, तो सपाद नहीं होगा, सार्ध षड्वादने होगा। 30 का मतलब सार्ध होता है, सार्ध षड्वादने। क्वेश्चन नंबर 3 में 7:15 हो रहा है, तो 15 मिनट ज्यादा है तो सपाद लिखेंगे, 7:15 सपाद सप्तवादने हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में 7:45 हो रहा है, 8 बजने में 15 मिनट कम है, तो 15 मिनट कम रहता है तो पादोन लिखते हैं, पादोना अष्टवादने इसका सही आंसर होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8:30 हो रहा है तो सार्ध अष्टवादने होगा, सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अब ध्यान से पढ़ेंगे। उचितय है, अव्यय पदय है, अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयता। ईश्वर डैश व्याप्त अस्ति, तो सब लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, इसका सही आंसर सर्वत्र होगा। बालका डैश पाद कंदुके न क्रीडंती, यथा होगा नहीं, ऊंचय होगा नहीं, कुत्र इसलिए नहीं होगा कि अगर कुत्र होता है सही आंसर तो क्वेश्चन मार्क लगा होता, यहाँ पे अत्र ही होगा। बालका अत्र पाद कंदुके न क्रीडंती, इन्हीं सभी बातों पर ध्यान देना है। अगर कुत्र भी इसका आंसर हो सकता था, अगर यहाँ पे वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा होता तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्याने डैश पुष्पाणि सन्ति तत्र भ्रमराः गुंजन्ति। उद्याने डैश पुष्पाणि सन्ति, तदा माने तब, यथा, तो यहाँ तत्र है, ध्यान देंगे, फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। उद्याने डैश पुष्पाणि सन्ति तत्र भ्रमराः गुंजन्ति, तो यहाँ पे तत्र है तो तत्र से संबंधित, अगर यत्र लगाते हैं तो उद्याने यत्र पुष्पाणि सन्ति, जहाँ फूल हैं तत्र भ्रमराः गुंजन्ति, तो यहाँ सही आंसर यत्र हो जाएगा। यानी पूरा लाइन मन से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, तभी आंसर देना होगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदिरस्य डैश स्वर्ण कलशः स्थापितोस्ति, तो मंदिर के ऊपर ही स्वर्ण कलश स्थापित होता है। इतना अपना कॉमन सेंस भी लगाना होगा ना, सहसा तो होगा नहीं, अचानक कोई कलश स्थापन कैसे करेगा मंदिर के ऊपर, और वृथा मन व्यर्थ तो होगा ही नहीं मंदिर के ऊपर कलश स्थापन करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदम अशुद्धम अस्ति। जो स्थूल पद तो दिया नहीं है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अंडरलाइन है, उसी पर ध्यान देना है। स्थूल का मतलब होता है गाढ़ा, मोटा, बोल्ड, तो इसमें दिया नहीं है, अंडरलाइन है, उसी को समझना है। सुदम पदम विकल्प भी है, चित्वा लिखता। तो द्वे बालिके विद्यालय में गच्छति है इसमें, तो द्वे बालिके गच्छति कैसे हो जाएगा, यहाँ द्वे बालिके एक वचन में है और गच्छति, द्वे बालिके द्विवचन में और गच्छति एक वचन में, द्वे बालिके गच्छता हो जाएगा। इसका सही आंसर गच्छता हो जाएगा। किम अहम सर्वे पुस्तकानि आदाय गच्छामि, क्या मैं सही सर्वे पुस्तकानि होगा नहीं, क्योंकि पुस्तकानि जो है विशेष है, तो विशेष अगर नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में जबरदस्ती कर देंगे। विजया ब्रह्मणार्थम स्व न गच्छति, स्व मतलब आने वाला कल है, तो गच्छति, स्व का मतलब बीता हुआ कल होता है, या का मतलब, स्व का मतलब आने वाला कल होता है, तो यहाँ पे विजया है तो गमिष्यति हो जाएगा। हिया का मतलब बीता हुआ कल और स्व का मतलब आने वाला कल, तो आने वाला कल है तो जाता कैसे है, आएगा कल तब न जाएगा, तो यहाँ गमिष्यति इसका सही आंसर होगा। पिता यच्छति पुत्राय, तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं, पिता यच्छति पुत्राय, यही इसका आंसर होगा, पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्या धनम महत्। तो बहुत अच्छा। अब आगे अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्नानां निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माणम कुरुत। थोड़ा सा मिस्टेक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वस्ति अस्मा, तो कह नाम वस्ति अस्मा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से यही इसका आंसर होगा। हालांकि इसका आंसर किम मतलब क्या, किम अव्यय है, ये भी हो सकता है, इस तरह का प्रश्न इसमें नहीं देना चाहिए। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहितवती, चपेटया, तो क्वेश्चन बनाना है तो कया हो जाएगा, किन न तो होगा नहीं, क्योंकि चपेटया जो है पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है,
तो स्त्रीलिंग शब्द ही तृतीय विभक्ति का एक वचन हमें चुनना होगा। व्याघ्रम दृष्टवा, तो कम दृष्टवा हो जाएगा इसका सही आंसर, कम दृष्टवा, व्याघ्रम दृष्टवा। त्वम मानुषात विभेषी, तो कस्मात विभेषी हो जाएगा। वाह, इसमें यही ध्यान देना है प्रश्न निर्माण में कि अंडरलाइन जो वर्ड है वो किस विभक्ति का है, किस विभक्ति का है, किस वचन का है और किस लिंग का है। जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग का होगा किम शब्द रूप, उसी के अकॉर्डिंग उसी से हम शब्द का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है पूरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। मह्यम, तो मह्यम जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो इसके लिए कस्यई हो जाएगा। किसके लिए? कस्यई, कस्यई, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति के लिए यहाँ पे कस्यई है, कम होगा नहीं, कस्मात होगा नहीं। और मह्यम चतुर्थी विभक्ति का है, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम मह्यम चतुर्थी का एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 6 है धूरम ओढ़ुम स न शक्नोति, तो इसका मतलब हो जाएगा कम ओढ़ुम, कम ओढ़ुम, इसका सही आंसर हो जाएगा कम